Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, and the problem name is find intersection point of linked list. Before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School. So if you want to learn full stack development from scratch, then you can enroll for this particular program. So if I talk about the learning format, then it will be completely online. Duration will be flexible. You can complete this particular course in up to 12 months. There is also option for EMI. So if you want to purchase this, and if I talk about the main highlights of this particular program, then there will be daily live classes by industry experts. You will be building multiple real world projects. You will be getting regular personal mentorship from industry experts. There will be weekly contests and assignments to sharpen your development skills, and you will also be getting some interview preparation tips with experts so that you can create your dream companies. So if you want to enroll for this program, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. यार अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। तो इस प्रॉब्लम में यार तुम्हें दो लिंक लिस्ट दी हुई है, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट से एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, राइट। एंड लेट से एक दूसरी लिस्ट है तुम्हारे पास समथिंग लाइक 6 7 8 9 एंड लेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली जो पहली लिस्ट है क्या एक पॉइंटर दिया हुआ है, लेट से दिस इज हेड ए, एंड इसका भी पॉइंटर दिया हुआ है हेड बी। अब तुम्हें क्या करना है यार, ये दोनों लिस्ट जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, उस नोड का रेफरेंस रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल ये दोनों लिस्ट इस 3 पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, तो मुझे इस नोड का रेफरेंस रिटर्न करना है, राइट। और अगर लेट से यार दो लिस्ट कुछ ऐसी है कि 1 2 देन नल एंड 3 4 देन नल, मतलब अभी ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इन दिस केस आई हैव टू रिटर्न नल, राइट। तो यार ये प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। यार देखो पहली बेसिक अप्रोच तो क्या हो सकती है कि मैं क्या करूँगा कि जो पहली लिस्ट है, राइट, मुझे पता है कि यार पहले लिस्ट में से ही कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, राइट, अगर इंटरसेक्ट हो रहे हो तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा क्या 1 जो है, राइट, पहले लिस्ट के लिए देखूंगा क्या 1 कॉमन पॉइंट है। ये कैसे देखूंगा, तो मैं देखूंगा 1 के लिए मैं इस सेकंड वाली लिस्ट को पूरी को आइटरेट करूंगा, और मैं देखूंगा क्या ये 1 नोड जो है सेकंड लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं, राइट। तो मैं इस पूरी लिस्ट को आइटरेट करूंगा और मुझे पता चलेगा यार 1 तो इस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब 1 तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पहले पॉइंटर था इसको आगे ले जाऊंगा। तो बेसिकली अब मैं मानूंगा कि यार 2 जो कॉमन पॉइंट है, तो इसके लिए मैं देखूंगा सेकंड लिस्ट में 2 कहाँ पे आ रहा है, तो पूरी लिस्ट को मैं एडिट करूंगा, मैं देखूंगा 2 तो कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब 2 भी कॉमन पॉइंट नहीं है। फिर जब मैं 3 पे आऊँगा, राइट, अब मैं देखूंगा यार क्या 3 कॉमन पॉइंट है या नहीं, तो मैं अगेन दूसरी लिस्ट को पूरा एडिट करूंगा, और जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा यार 3 जो एक्चुअल में दोनों में कॉमन है, राइट। और क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आ रहा था तो ये पहला बंदा है जो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये जो बंदा है ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और इस नोड का जो रेफरेंस होगा उसको रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो यहाँ अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो लेट से अगर इस पहली लिस्ट में n नंबर ऑफ नोड्स है और दूसरी लिस्ट में कुछ m नंबर ऑफ नोड्स है, राइट, तो तुम बेसिकली हर एक नोड के लिए ऑर्डर ऑफ m में चेक करोगे। बेसिकली हर एक नोड के लिए तुम सेकंड लिस्ट को पूरा एडिट कर रहे हो, तो तुम हर एक नोड के लिए, राइट, ऑर्डर ऑफ m टाइम लगा रहे हो, ये चेक करने के लिए कि ये बंदा जो है ये कॉमन पॉइंट है या नहीं। टोटल n नोड्स है तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n इंटू m, राइट। और स्पेस की बात करूँ तो ये होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस की अगर बात करूँ तो ये होगा ऑफ 1, ठीक है। तो अब यार इंटरव्यू में अगर तुम ये अप्रोच बताते हो तो स्पेस तो यहाँ पे ठीक है, पर इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा यार टाइम को करो ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो अब देखते हैं यार कैसे कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि बेसिकली मैं जो पहली लिस्ट थी, राइट, जो पहली लिस्ट थी इसके हर एक नोड के लिए मैं सेकंड लिस्ट को पूरी को बार बार आइटरेट कर रहा था, राइट। तो ये लेट से ये था हेड ए और ये था हेड बी, राइट। तो बेसिकली सेकंड लिस्ट को बार बार आइटरेट कर रहा था, तो बेसिकली काफ़ी सारे रिपीटेशंस थे, क्योंकि मैं हर एक नोड को लिए हर एक नोड के लिए इस पूरी लिस्ट को बार बार आइटरेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी लिस्ट को, राइट, एक हैशिंग मैप में यूज़ कर लूँगा, राइट, एक स्टोर कर लूँगा, सो दैट मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ 1 में पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में कोई पर्टिकुलर नोड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, राइट। तो वो कैसे करूँगा, फॉर एग्जाम्पल ये इस नोड का एड्रेस जो है, राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नोड 6 है, तो मैं बोलूँगा यार नोड 6 जो है वो अवेलेबल है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ट्रू कर दूँगा, राइट। तो मैं एक मैप बनाऊँगा, ठीक है, जिसकी बेसिकली यहाँ पे वैल्यू होगी तुम्हारी नोड और ये वैल्यू होगी तुम्हारी बुल, ठीक है। तो मैप का जो टाइप होगा वो होगा नोड कॉमा बुल, राइट। फिर मैं बोलूँगा यार 7 जो है ये भी ट्रू है, तो इसको मैप में डाल दूँगा। मैं बोलूँगा 8 भी ट्रू है, तो इसको मैप में डाल दूँगा। 9 को भी मैप में डाल दूँगा। सिमिलरली 3 को भी डाल दूँगा, 4 को भी डाल दूँगा, 5 को भी डाल दूँगा, ठीक है। अब यार यहाँ पे मैं ये वैल्यूज़ जो है नोड की ये नहीं डाल रहा हूँ, मैं एक्चुअली नोड का एड्रेस डाल रहा हूँ, राइट, क्योंकि मुझे वैल्यूज़ से मतलब नहीं है, मुझे सिमिलर नोड चाहिए, राइट। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा, अब देखो अब मैं वापस इसी पर्टिकुलर लिस्ट को आइटरेट करूँगा, ठीक है। अब मैं देखूँगा क्या 1 जो है, क्या जो पहला नोड है ये कॉमन पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले मैं क्या कर रहा था, मैं ये देख रहा था कि यार ये 1 जो है सेकंड लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए मैं पूरी सेकंड लिस्ट को आइटरेट कर रहा था। पर अब मुझे इस
मैप से मैं यहाँ पे हैशिंग यूज करके ऑर्डर ऑफ 1 में पता लगा सकता हूँ कि बेसिकली ये पर्टिकुलर नोड सेकंड लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैं बेसिकली इसमें देख सकता हूँ यार 1 कहीं पे नहीं है, तो मैं सीधा आगे बढ़ जाऊँगा, राइट। अब यार जो हैशिंग यूज करते हो इसका जो सर्चिंग टाइम होता है, राइट, वो ऑन एन एवरेज ऑफ 1 होता है, राइट। इन वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन जा सकता है अगर कॉलिजन ज़्यादा हो, बट ऑन एन एवरेज अपन ऑर्डर ऑफ 1 मानते हैं और अपन ये मानते हैं कि हैशिंग में सर्चिंग टाइम कॉन्स्टेंट होता है, राइट। अब मैं जब 2 पे आऊँगा, अगेन ऑर्डर ऑफ 1 में मुझे पता चल जाएगा कि यार 2 जो है इस लिस्ट में था या नहीं, ठीक है। फिर मैं जब 3 पे आऊँगा तो मुझे पता चलेगा यार 3 के लिए वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब जो 3 है वो पहला बंदा है जो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब यही इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट। तो मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर नोड का रेफरेंस रिटर्न कर दूंगा। अब अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो अभी क्या हो रहा है कि टोटल n नोड्स है जिसके लिए तुम देख रहे हो कॉमन पॉइंट ये है या नहीं, ठीक है। और हर एक नोड के लिए तुम्हें ऑफ 1 में पता चल रहा है, ठीक है। तो ऑफ n में बेसिकली तुम्हारा पूरा काम हो जा रहा है। एंड डेफिनेटली स्टार्टिंग में जब तुमने इसको मैप में स्टोर किया था तब तुमने इस लिस्ट को पूरा एडिट किया होगा, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल टाइम कॉम्प्लीट होगी ऑर्डर ऑफ n प्लस m, राइट, विच इज़ फार बेटर देन ऑर्डर ऑफ n इंटू m जो कि अपन को पहले मिल रही थी। पर यहाँ पे यार तुमने स्पेस यूज़ कर लिया, अगर इसकी लेंथ m थी तो तुमने ऑर्डर ऑफ m स्पेस यूज़ कर लिया, राइट। तो यार अब यहाँ पे टाइम तो ऑप्टिमल है, पर अगर तुम इंटरव्यू में ये अप्रोच बताओगे तो इंटरव्यू अब तुम्हें बोलेगा यार स्पेस को ऑप्टिमाइज करो, राइट। वो तुम्हें बोलेगा यू हैव टू डू इट इन ऑफ 1, यानी कि तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना, राइट। तो ठीक है, अब वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यार यहाँ पे अगर तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली मुझे पता है कि यार यहाँ पे 2 लिस्ट है, ठीक है। तो या तो क्या हो सकता है कि दोनों लिस्ट की लेंथ सेम है, और या फिर हो सकता है एक लिस्ट बड़ी है एक लिस्ट छोटी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोनों लिस्ट की लेंथ निकालूंगा, राइट। तो लेट से मैंने पहली लिस्ट को पूरा एडिट किया और मुझे पता चला पहली लिस्ट की लेंथ जो है 5 है, राइट। तो लेंथ में निकाल सकता हूँ मैं, बेसिकली एक नोड यहाँ पे रखूँगा और इनिशियली काउंट को जो है 1 रखूँगा, इसको आगे आगे बढ़ाऊँगा आगे बढ़ाऊँगा आगे बढ़ाऊँगा आगे बढ़ाऊँगा, हर बार काउंट को इंक्रीमेंट करूँगा, जब ये नल हो जाएगा तब रुक जाऊँगा, तो मेरे पास एक काउंट मिल जाएगा, राइट। तो आई होप यार लेंथ तो तुम निकाल सकते हो। तो लेट से मैंने इसकी लेंथ निकाल ली तो मुझे पता चला कि यार ठीक है इसकी लेंथ 5 है। फिर मैंने सेकंड लिस्ट की लेंथ निकाली तो मुझे पता चला इसकी जो लेंथ है वो 7 है, राइट। आई टू आगे 7, राइट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अब देखो पहली बात तो क्या है कि अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब कुछ नोट्स ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, राइट। ये 3 नोट्स तो ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, और अब जो बाकी के जो नोट्स हैं, राइट, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, राइट, क्योंकि लेंथ का डिफरेंस है, यहाँ पे लेंथ का 2 का डिफरेंस है। इफ यू डू L2 माइनस L1 विच इज बेसिकली 7 माइनस 5, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि जो लॉन्गर लिंक लिस्ट है उसमें यार एक्चुअली में 2 नोड एक्स्ट्रा है, राइट। वो जब दोनों मिल रहे हैं, राइट, इससे पहले यहाँ पे 2 नोट्स एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इन दोनों नोट्स को कवर कर लूँगा। कैसे, मैं यहाँ पे एक पॉइंटर रखूँगा तो 2 बार आगे ले जाऊँगा, ठीक है। मुझे इसकी लेंथ पता है तो मुझे डिफरेंस पता है 2, मैं इसको 2 बार आगे ले जाऊँगा, पहली बार यहाँ आएगा दूसरी बार यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो लेट से इस पॉइंटर में बोलता हूँ सेकंड, तो यहाँ पे मेरा सेकंड पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि सेकंड पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और जो एक्स्ट्रा नोट्स थे वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। इसका मतलब अब लेट से मैं एक पॉइंटर यहाँ पे रखता हूँ, फर्स्ट पॉइंटर, राइट। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों को साथ में ले जाऊँगा, ठीक है, तो ये दोनों साथ में एंड होंगे। क्यों, क्योंकि अब दोनों की लेंथ सेम है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा थी वो तो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो अब लेट से मैंने दोनों को एक एक स्टेप आगे चलाया तो फर्स्ट यहाँ पे आया, सेकंड यहाँ पे आया। अब दोनों को अगेन आगे चलाया तो यार देखो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। और जब ये दोनों पहली बार मिलेंगे मैं बोलूँगा यार वहाँ से अब कॉमन लिस्ट स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वो जो पहली बार जो मिलेंगे वो वाला जो पॉइंट होगा वो तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इन दैट केस मैं वहीं से जो है जो भी रेफरेंस होगा रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे यार बस आइडिया सिंपल था कि मैंने क्या किया, दोनों की लेंथ निकाली, जो एक्स्ट्रा नोट्स है उनको पहले कवर कर लिया, और अब मुझे बताया कि दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। तो जहाँ पे भी कॉमन इंटरसेक्शन होगा दोनों दोनों जो है वहीं आके मिलेंगे, क्योंकि आगे दोनों फिर साथ में जाएंगे, राइट। तो जब पहली बार मिलेंगे मैं कह दूंगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो अगर यार यहाँ पे मैं टाइम की बात करूँ, अगर यहाँ मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे भी यार देखो टाइम जो होगा वो ऑर्डर ऑफ n प्लस m ही होगा, ठीक है। क्योंकि पहले तुमने 2 बार इसको एडिट करके तुम यहाँ पे और अब तुम दोनों को साथ में एडिट कर रहे हो, तो इन वर्स्ट केस तुम दोनों लिंक लिस्ट को जो पूरा एडिट करोगे। तो मैं कह सकता हूँ वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n प्लस m हो सकता है। स्पेस तुमने कुछ यूज़ नहीं किया तो अब स्पेस क्या होगा, ऑफ 1। तो ये तुम्हारा मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, ठीक है। बट यार यहाँ पे भी तुम थोड़ा सा इसको और इस कोड, इसका जो कोड होगा उसको तुम थोड़ा सा स्मार्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुमने पहले निकाली लेंथ L1, तो तुमने इस पूरी लिस्ट को एडिट किया, तुमने L1 निकाली। फिर तुम इस पूरी लिस्ट को एडिट करोगे, तुम L2 निकालोगे। फिर तुम इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, राइट। फिर जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, उस डिफरेंस से तुम इस पॉइंटर को जो आगे बढ़ाओगे, ठीक है, इस पॉइंटर को तुम बेसिकली आगे बढ़ाओगे। और फिर तुम क्या करोगे, जब आगे बढ़ा दोगे फिर इसके बाद तुम इन दोनों को साथ में आगे बढ़ाओगे जब तक ये दोनों मिल नहीं जाते, राइट। तो यहाँ पे यार तुम देख सकते हो 1 2 3 4 5 स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। पहले तो लेंथ निकालो, फिर दूसरी लेंथ निकालो, फिर डिफरेंस निकालो, फिर इस पॉइंट को आगे बढ़ाओ, फिर दोनों को साथ में चलाओ जब तक दोनों मिल नहीं जाते, ठीक है। तो इसको यार थोड़ा सा और स्मार्ट वे में किया जा सकता है। तो सेम आइडिया मैं यूज़ करूँगा, और देखो इसको मैं कैसे करूँगा, राइट। तो देखो मैं क्या करूँगा कि लेट से ये मेरा हेड ए है,
ठीक है, पहली लिस्ट है, और ये मेरी हेड बी है, ठीक है, तो ये बेसिकली दूसरी लिस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इनिशियली एक पॉइंटर रखूँगा यहाँ पे जिसका नाम होगा फर्स्ट पॉइंटर, और एक पॉइंटर यहाँ रखूँगा जिसका नाम होगा सेकंड पॉइंटर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, राइट, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, मैं बोलूँगा जब तक फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू सेकंड, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, एंड डेफिनेटली आगे बढ़ाने से पहले मैं चेक करूँगा क्या नल तो नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से फर्स्ट जो है अगर वो नल नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट का नेक्स्ट, कि चलो ठीक है तुम आगे बढ़ जाओ। पर मान लो यार ये नल हो जाता है, ठीक है, अगर ये नल हो गया एल्स, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा इस फर्स्ट को, ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा इस फर्स्ट को सेकंड वाले लिस्ट के स्टार्टिंग में ले जाऊँगा, बेसिकली इसको मैं हेड बी पे ले दूँगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊँगा, ठीक है, पहले मैं कोड लिखता हूँ सो दैट थिंग्स क्लियर रहेगी, ठीक है। एंड सेम चीज़ मैं करूँगा सेकंड के लिए, क्या कि यार अगर, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ कि अगर सेकंड जो है वो अगर नल नहीं है, राइट, अगर वो नल नहीं है तो मैं इसको बेसिकली आगे ले जाऊँगा, ठीक है, सेकंड इक्वल टू सेकंड का नेक्स्ट, और अगर वो नल है, ठीक है, तो अब क्योंकि सेकंड है तो इसको मैं फर्स्ट वाले लिस्ट के स्टार्टिंग में ले जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा सेकंड इक्वल टू हेड का हेड ए, राइट, विच इज बेसिकली हेड ऑफ द फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा मैं तो बताता हूँ, और ये मैं तब तक चला रहा हूँ जब तक फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल नहीं हो जाते, राइट, तो ये लूप जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब देखो इस पूरे लूप में मेरा पूरा काम हो जाएगा, कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पे सेकंड यहाँ पे, तो क्या अभी फर्स्ट नल नहीं है तो फर्स्ट आगे जाएगा, सेकंड में नल नहीं है तो सेकंड में आगे जाएगा, अभी भी फर्स्ट नल नहीं है आगे जाएगा, सेकंड आगे जाएगा, वापस सेकंड आगे जाएगा, फर्स्ट आगे जाएगा, ठीक है। अब ये वापस सेकंड जो है यहाँ पे आएगा, फर्स्ट आगे जाएगा, राइट। अब जो सेकंड है वो यहाँ पे आ जाए और फर्स्ट नल हो जाएगा, तो अभी सेकंड जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और फर्स्ट जो नल हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे देखना क्या हुआ, देखो जो दूसरी लिस्ट थी इसकी लेंथ थी 7 और पहली लिस्ट की लेंथ थी 5, दोनों को मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा था, दोनों को मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा था, तो इसका मतलब जो शॉर्टर लिस्ट थी इसकी लेंथ 5 थी, तो जब तक मैंने 5 बार तो एक्चुअली में आगे बढ़ा दिया दोनों को, राइट, क्योंकि 5 बार तो दोनों आगे बढ़ सकते थे। अब जब ये दोनों 5 बार आगे बढ़ गए, उसके बाद क्या हुआ कि यार जिसकी लेंथ 5 थी जो कि फर्स्ट था वो नल पे चला गया, क्योंकि उसकी लेंथ 5 ही थी, और जो दूसरी लिस्ट थी उसकी लेंथ 7 थी, राइट। तो और क्योंकि यहाँ पे वो 5 स्टेप्स कवर कर चुका है, इसका मतलब अभी उसको 2 स्टेप्स और कवर करने हैं, राइट, क्योंकि 7 में से 5 स्टेप कवर कर लिए तो उसको 2 स्टेप और कवर करने हैं। अब मैं कह रहा हूँ फर्स्ट पूरी आइटरेट हो चुकी है, ठीक है, और अगर तुम पहले वाले अप्रोच में देखोगे तो उसके बाद अपन ने क्या किया था, पहले अपन ने डिफरेंस निकाला था और फिर अपन ने एक पॉइंटर रखा था सेकंड वाली लिस्ट के स्टार्टिंग में जिसकी लेंथ बेसिकली ज़्यादा थी, और अपन ने उसी 2 डिस्टेंस को कवर किया था, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने कहा अगर फर्स्ट नल हो रहा है तो इसको मैं सेकंड वाले हेड पे ले जाऊँगा, तो देखो मैं वही कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, क्योंकि सेकंड जो है उसको अभी 2 स्टेप और चलना है, तो जब तक सेकंड नल होगा ना, फर्स्ट एक्चुअली जो डिस्टेंस कवर करना था वो डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। कैसे, कि अभी देखो वापस क्या होगा, यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंटर है और यहाँ पे तुम्हारा ये वाला नहीं, यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट पॉइंटर है, तो दोनों एक एक बार आगे जाएंगे, सेकंड यहाँ आएगा, फर्स्ट यहाँ आएगा। इसके बाद देखो सेकंड हो जाएगा नल, फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो अभी मेरी सिचुएशन क्या है कि इस 8 पे मेरा फर्स्ट है, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड मेरा नल हो चुका है। अब देखो जैसे सेकंड नल हुआ, जैसे सेकंड नल हुआ तो फर्स्ट ने बेसिकली जो लॉन्गर लिस्ट थी इसका जो एक्स्ट्रा नोट्स थे उनको कवर कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले फर्स्ट जो है उसने 5 डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर ली थी, उस टाइम पे सेकंड जो था उसने इसकी 5 डिस्टेंस कवर कर ली थी, ठीक है। अब इसकी लेंथ 7 थी तो सेकंड को एक्चुअली 2 डिस्टेंस कवर करनी थी, ठीक है, और मैं चाहता था कि जो लॉन्गर लिस्ट थी उसकी स्टार्टिंग में 2 ही नोट्स कवर हो, तो मैंने क्या किया कि जैसे ही फर्स्ट नल हुआ फर्स्ट को मैं ले आया सेकंड पे, राइट, और अब मैंने दोनों को वापस आगे बढ़ाया, तो सेकंड 2 बार आगे बढ़ सकता था तो फर्स्ट भी 2 बार आगे बढ़ा। अब सेकंड नल हो गया तो फर्स्ट ने बेसिकली इन दोनों डिस्टेंस को कर लिया कवर, और फिर मैंने क्या कहा था कि इन जब दोनों नोट्स को मैं कवर कर लूंगा उसके बाद मैं यहाँ पे एक पॉइंटर रखूंगा और एक यहाँ पे पॉइंटर रखूंगा। अब यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंटर ऑलरेडी है, ठीक है, अब सेकंड नल हो चुका है, तो मैंने क्या कहा था अगर सेकंड नल होता है तो उसको मैं जो फर्स्ट लिस्ट है उसके हेड पे ले जाऊंगा, तो देखो सेकंड जो है वो फर्स्ट लिस्ट के हेड पे जाएगा, तो सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो वापस वही कहानी आ गई, सेकंड जो है वो स्टार्टिंग यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और अब दोनों की लेंथ 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अभी और लूप कब तक चल रहा है, जब तक फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं हो जाते, राइट। तो अभी वापस जो है, अब देखो दोनों नल नहीं है तो दोनों एक एक बार आगे बढ़ेंगे, फिर दोनों नहीं है दोनों एक एक बार आगे बढ़ेंगे, और जब ये यहाँ पे आएंगे तुम देखोगे यार फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो चुके हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम फर्स्ट या सेकंड किसी को भी रिटर्न कर सकते हो, और ये वो टाइम होगा जब तुम्हारे जिस पे बेसिकली तुम इंटरसेक्शन पॉइंट पे तुम पॉइंट कर रहे होंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं या तो फर्स्ट को रिटर्न कर सकता हूँ या सेकंड को रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि वही इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या होगा, रेफरेंस होगा, राइट। तो यहाँ पे यार बस मैं रिटर्न कर दूंगा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यार मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ना मुझे कोई लेंथ निकालनी पड़ी ना कुछ और मेरा आंसर मुझे मिल गया, ठीक है। और यार ये सेम कहानी जो है अगर लेट से लिंक लिस्ट जो इंटरसेक्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट कुछ ऐसी है एंड दूसरी लिस्ट कुछ ऐसी है, ठीक है, सर इस केस में भी ये काम करेगी कहानी, क्यों, क्योंकि लेट से मैं फर्स्ट को यहाँ रखूँगा सेकंड को यहाँ रखूँगा, फिर फर्स्ट यहाँ आएगा फिर सेकंड यहाँ आएगा फर्स्ट यहाँ आएगा फिर सेकंड यहाँ आएगा, और अब फर्स्ट जो नल हो जाएगा,
जैसे फर्स्ट नल होगा तो उसको मैं यहाँ ले आऊँगा, यहाँ फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि दोनों में एक नोड का फर्क है, एक डिस्टेंस कवर करनी है, तो सेकंड नल होगा तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी फर्स्ट यहाँ पे है और सेकंड यहाँ पे, राइट। अब तुम देख सकते हो दोनों की लेंथ दो दो बची है, तो अब दोनों एक बार बढ़ेंगे, फर्स्ट यहाँ पे आएगा, सेकंड यहाँ पे आएगा। अब देखो फर्स्ट जब यहाँ पे आएगा, सेकंड में यहाँ पे आएगा, तो अब दोनों नल हो चुके हैं, राइट। तो अभी दोनों इक्वल है, दोनों नल है, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और मैं फर्स्ट या सेकंड को रिटर्न करूंगा जो कि ऑलरेडी नल है, राइट। तो मैंने क्या कहा था, अगर दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती है तो मुझे नल ही रिटर्न करना है, राइट। तो वो भी यार इसी पर्टिकुलर लूप में जो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यार ये पूरा काम मैंने इतने से लूप में कर दिया है। मुझे ना पहले लेंथ निकालनी पड़ी, फिर डिस्टेंस निकालना पड़ा, फिर किसी को मैन्युअली जो है उस डिस्टेंस को कवर करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक लूप चलाया, स्मार्टली मैंने इस कोड को लिखा और मेरा आंसर आ गया, राइट। तो इसके यार टाइम की ऑब्वियसली वही टाइम यहाँ पे लग रहा है। दोनों लिस्ट को मैं इन्वेस्ट के साइटेड कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ n प्लस m टाइम होगा, स्पेस कुछ यूज़ किया नहीं है तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस होगा, और ये तुम्हारी होगी मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच, राइट। तो बस यार ये थी प्रॉब्लम। अब एक बार अपन इसका कोड देख लेते हैं सो दैट थिंग्स और क्लियर रहेगी। तो देखो यार सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर लेट से कोई भी एक लिस्ट जो नल है तो डेफिनेटली मुझे नल ही रिटर्न करना है, क्योंकि अगर एक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, राइट, कुछ नहीं होगा। तो इन दैट केस मैं नल रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैंने फर्स्ट को रखा है यार फर्स्ट लिस्ट के हेड पे, सेकंड को रखा है सेकंड लिस्ट के हेड पे, और मैं एक लूप चला रहा हूँ जब तक फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट नल हो जा रहा है, राइट, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट को जो है सेकंड लिस्ट के हेड पे ले जाना है, तो फर्स्ट इक्वल टू मैंने कर दिया हेड का बी, हेड बी। और अगर नल नहीं है तो ऑब्वियसली एक एक स्टेप आगे चलाओ, तो इसको एक एक स्टेप आगे ले जा रहा हूँ। एंड सिमिलरली अगर सेकंड नल हो रहा है तो इसको मैं फर्स्ट लिस्ट के हेड पे ले जाऊंगा, तो ये हेड ए पे जाएगा, तो सेकंड इक्वल टू हेड ए कर दिया। और अगर ये नल नहीं है तो सेकंड को भी यार एक स्टेप आगे ले जाओ। अब जब ये लूप चलेगा तो फाइनली मुझे पता है फर्स्ट और सेकंड जो इक्वल हो जाएंगे। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा तो दोनों नल हो जाएंगे, और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। एंड यार वही बेसिकली जो पॉइंट होगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो बस यार यही थी प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.